मनीष कश्यप जी जब भी कहीं पर आते हैं और उनके पास एक सवाल आता है कि आप शादी कब कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि उनको शादी करना चाहिए। देश सेवा में शादी आरे आ जाएगी, ऐसा तो नहीं लगता है कहीं से। जिन्होंने किया था शादी, हम लोगों ने भी हम तो आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि शादी कर ले। मीडिया चैनल वाले लगातार सवाल उठाते हैं कि मनीष भैया जो है वो आरएसएस में रहे हैं और अभी आरएसएस के काम कर रहे हैं, तो आरएसएस का काम करना या आरएसएस में जाना कहीं से कोई गुनाह है क्या? पढ़ाई के काल में वो आरएसएस में रहे होंगे, और आरएसएस देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है, सामाजिक संगठन है। वो तो कोई रेस्ट्रिक्टेड आतंकवादी संगठन सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनको अपना मनीष कश्यप का नाम लगा के, फोटो लगा के व्यू बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको दिल पे हाथ रखवा के बोलिए तो वो कहेंगे क्या कि वो मनीष कश्यप का सपोर्टर नहीं है? नहीं। फिलहाल हमारे साथ है उज्जवल कुमार जी, जो मनीष भैया के छोटे भाई हैं। नहीं, हम कह सकते हैं छोटे भाई ही हम कहेंगे, और उनके बारे में विशेष जानकारियाँ जो हमको नहीं है आप तक हम इनके द्वारा पहुंचवाने की कोशिश करेंगे। तो मनीष भैया का योगदान मीडिया जगत में ठीक वैसा ही है, माना जा सकता है जैसा भारत का पहचान बनाने के लिए मोदी जी ने अभी बहुत तरह का काम किया है, उस तरह बिहार को पहचान दिलाने के लिए मनीष कश्यप ने कई कदम उठाए हैं और कई दूसरे जगह में जा करके भी बिहार के कारनामों को दिखाया कि बिहार में ये काम होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मनीष भैया को इतना एनर्जी और शक्ति आप लोग की वजह से आती है, लेकिन इतना वो एक्टिव कैसे रहते हैं? 24 घंटा, कल रात में 12-1 बजे उनका वीडियो आ रहा था और फिर सब कुछ चल रहा है, तो कहाँ से कर पाते हैं इतना एनर्जी? उनको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक दिव्य शक्ति है। सिर्फ आज ही नहीं, उनका प्रतिदिन का नियम है कि वो रात को 2 बजे तक काम करते हैं। लमसम 18 घंटा वो लोग के समाज सेवा में ही लगे रहते हैं। तो करने का एक इच्छा शक्ति भी है और उनके अंदर एक जुनून है कि बिहार में कुछ बदलाव किया जा सके। इसी संकल्प को लेके वो लगातार प्रयास में रहते हैं जी। और सोनू भैया बिहार के लिए जो अविश्वसनीय कार्य करते हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए वो कम ही हैं जी। बहुत हेल्प किए हैं कोरोना के टाइम में, खास करके कोरोना के टाइम सिर्फ लोगों को पता है, लेकिन कोरोना के बाद भी बिहार में ऐसे बच्चे हैं जिनका इलाज बिहार से बाहर जाने के लिए बहुत पैसा का ज़रूरत होता है, जो यहाँ का नेता लोग से नहीं हो पाता है। वो सोनू सूद भैया अरेंज करवाते हैं। झारखंड में एक बच्ची का रेप कर दिया जाता है, उस मनीष भैया के आवाज़ उठाने से उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मसीहा ही भी हैं बिहार और झारखंड के लोगों के लिए। बिल्कुल मसीहा से बढ़कर हैं। और मेरा जहां तक मानना है, मनीष भैया के इस पहल से बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। आपसे एक बात पूछनी थी जो बेहद ही दिलचस्प है। हमारे सोनू सूद जी आम तौर पर पब्लिक के लिए भगवान से कम नहीं है, लेकिन उनकी जो भी फिल्में आती है उनमें उनको खलनायक का रोल दिया जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, वो तो एक पर्दा के पीछे का रोल है, वो रियल में वो हीरो हैं। बिल्कुल। खलनायक का रोल तो एक पर्दा के पीछे निभाते हैं, लेकिन जो लोग हीरो का रोल निभाते हैं वो लोग कोरोना काल में कहाँ थे? बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आए। तो हीरो तो सोनू भैया ही है ना। बिल्कुल है, वही तो हीरो लोग बनने का प्रयास करता है, लेकिन हीरो बनने के लिए जज्बा और जुनून का ज़रूरत है। आज एक पंजाबी को बिहार का बच्चा सोनू भैया, सोनू सूद कोई नहीं कहता है, सोनू भैया कहता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके लिए उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छा, एक सवाल और है लास्ट में। मनीष कश्यप जी जब भी कहीं पर आते हैं और उनके पास एक सवाल आता है कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है, उनके माँ भी ये बात बराबर पूछती है, तो उनका जवाब होता है कि मोदी जी ने नहीं किया, योगी जी ने नहीं किया, या बहुत बड़े बड़े लोगों ने शादी नहीं किया, लेकिन देश का सेवा तो किया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि उनको शादी करना चाहिए? देश सेवा में शादी आरे आ जाएगी, ऐसा तो नहीं लगता है कहीं से? जिन्होंने किया था शादी, हम लोगों ने भी हम तो आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि शादी कर ले। वैसे हम लोग बहुत बार प्रयास कर चुके हैं। हमको नहीं लगता है कि वो फिलहाल शादी करने के मूड में हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम अच्छे से उनको जानते हैं। उनके पास समय ही नहीं मिलता है इन सब चीज़ों को सोचने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो शादी का विरोध करते हैं। शादी करना अच्छा चीज़ है, उनको भी कर लेना चाहिए, लेकिन समाज सेवा में इतना ना व्यस्त रहते हैं कि उनको अपने परिवार के बारे में समय ही नहीं मिलता है। बहुत ऐसा भी समय आता है कि मम्मी का फ़ोन वो 5-5 दिन पर उठाते हैं। हम तो देखते हैं मम्मी का फ़ोन आता है, लेकिन रिसीव करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। फिर भी वैसे व्यक्ति को भी बिहार में कुछ
न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं जो टांग खींच रहे हैं। जी, वो सब खींचते रहेंगे उन हाँ। लोगों से। देखिए, सूरज को अगर कोई दीपक दिखाता रहे कि हम तुमको जला देंगे, तो इससे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो काम है वो पूरे संसार को रोशनी देता ही रहेगा। मनीष कश्यप जी के लिए एक सवाल और था आपसे। मनीष भैया बराबर जहाँ भी कहीं जाते हैं, वहाँ से कम वो 2-4 आदमी का ज़िंदगी तो बना कर ही आते हैं। सब वीडियो में आप देखिए, या फिर ऐसे भी जनरल भी आप किसी से पूछिए तो बता देगा कि मनीष भैया के आने के बाद हमारे ज़िंदगी में इस तरह का बदलाव आ गया। मतलब वो कहीं ना कहीं लाइन पे आ जाता है। तो मनीष भैया के जो गांव वाले हैं, उनके गांव का भी एक आध गो पत्रकार ने वीडियो बनाया है। वहाँ पे एक बार वो चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, तो ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, जब वो चुनाव लड़े थे ना, तब उनको इतना लोग नहीं जानता था जी। वो समाज सेवा कर रहे थे लेकिन पॉपुलर नहीं हुए थे जी। और भारत का तो चुनावी जो प्रक्रिया है जी। उसमें और अब्दुल कलाम भी नहीं गए और अटल जी जैसे विद्वान लोग भी चुनाव हार गए थे। तो चुनाव हारने जीतने से किसी के व्यक्तित्व पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जब लोग को इतना ये मदद करते हैं तो फिर लोगों को भी मदद करना चाहिए था। लोग भी मदद कर रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिए ना, बिहार में कोई भी घटना होता है तो लोग पुलिस को नहीं बुलाता है। बिल्कुल नहीं, पुलिस आकर क्या करेगा? लोग बोलता है कि मनीष भैया को बुलाओ। तो कहीं ना कहीं लोगों को उनके प्रति उम्मीद है कि हमारे न्याय को दिलवाने में वो सक्षम है। जी। तो आप जब का बात कर रहे हैं वो पुराना बात है। पुराना जब का मनीष कश्यप और अब का मनीष कश्यप में बहुत डिफरेंट है। अच्छा, कई मीडिया चैनल वाले लगातार सवाल उठाते हैं कि मनीष भैया जो है वो आरएसएस में रहे हैं और अभी आरएसएस के काम कर रहे हैं। तो आरएसएस का काम करना या आरएसएस में जाना कहीं से कोई गुनाह है क्या? पढ़ाई के काल में वो आरएसएस में रहे होंगे और आरएसएस देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है, सामाजिक संगठन है। वो तो कोई रेस्ट्रिक्टेड आतंकवादी संगठन है नहीं है। इस पर हम जवाब देना चाहेंगे जी। हाँ। इस पर जवाब ये देना चाहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह पर पद चिन्हों पर गलत है क्या? नहीं। बंदा बहादुर के पद चिन्हों पर चलना गलत है क्या? महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलना गलत है क्या? बिल्कुल। उनकी विचारधारा जो है, अगर कोई संगठन मानती है, उस संगठन में कभी मनीष कश्यप अगर रहे हैं तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं। गलत नहीं है तो जो सवाल उठा रहे हैं तो उनकी मानसिकता समझिए जी। वो तो किसी तरह वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनको अपना मनीष कश्यप का नाम लगा के, फोटो लगा के व्यू बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको दिल पे हाथ रखवा के बोलिए तो वो कहेंगे क्या कि वो मनीष कश्यप का सपोर्टर नहीं है? नहीं, ऐसा तो सामने से आकर के नहीं कहेंगे। सामने नहीं, दिल पे अकेले में भगवान के मूर्ति पे हाथ रख के बोले तो वो मनीष कश्यप का सपोर्टर है कि नहीं है? जी, ये बात तो विरोध करने का एक जरिया है। ये बहुत कम लोग है। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। और है। एक माइक लेके मनीष कश्यप का विरोध कर देने से मनीष कश्यप के छवि को फर्क नहीं पड़ता है। और सोना को जैसे तपने से चमक होता है ना, उसी तरह से मनीष कश्यप का आप जितना विरोध करेंगे उतना ही वो चमक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। विरोधी ही तो उनका शक्ति है। विरोध करने से उनके अंदर और निखार आ जाता है। कोई एक आम पब्लिक है क्या जो मनीष कश्यप का विरोधी है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। और मैं भी बहुत घूमता हूँ न्यूज़ के सिलसिले में, लेकिन कहीं मनीष कश्यप के वजह से बिहार के लोगों का सोनू सूद इलाज करवा देते हैं। मनीष कश्यप के वजह से बिहार में कुछ बदलाव हो जाता है। आपके गाड़ी में 6 एयरबैग सिस्टम आ जाता है। मनीष कश्यप के वजह से आपका रोड सुधर जाता है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को आप लोग दिखाने का प्रयास कीजिए। तो दिखाते हैं। नेगेटिव आप लोग से भी कोशिश कर रहे हैं हम कि जो निगेटिव कर रहा है उसका नाम ही आप लोग मत लीजिए। बिल्कुल। उसका चर्चा ही मत कीजिए। उसको टर 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 करने दीजिए, टरटरा के बंद हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, अब तो मनीष भैया इतने पॉपुलर हो गए हैं और इतने लोग उनको चिन्हने लगे हैं, जानने लगे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब क्या वो एक बार फिर से सक्रिय राजनीति की ओर आएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में अनशन पर बैठा हुआ था ना, तो उनको जो सरकारें उस समय थी, उन्होंने कहा था एक बार सरकार में आकर के बताओ, तब पता चलेगा तुम्हारा क्या होता है। तो उन्होंने सरकार बनाई भी और अच्छा काम करके भी दिखाया। तो क्या मनीष भैया भी ऐसा कुछ सोचते हैं? देखिए, उनके अंदर समाज सेवा का जुनून भरा हुआ है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में ही आके कर सकते हैं। तो फिलहाल वो समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अभी बेहतर। अब राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए कोई अभी रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम आपको इस पे जवाब नहीं दे सकते। धन्यवाद आपका उज्जवल भाई जी, आपने इतना समय दिया। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। जय हिंद।